नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत सारम चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित सुखनासोपदेश कादंबरी का एक अंश सुखनासोपदेश लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इसका 4 भाग हम लोग पढ़ लिए हैं। आज 5वां भाग पढ़ेंगे। छोटा छोटा एक एक पैराग्राफ मैं वीडियो बना के दे रही हूँ आपको, ताकि आपको पढ़ने में कोई असुविधा न हो। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप संस्कृत सारम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि मेरा जो एक उद्देश्य है कि मैं अपना 100% आपको दे पाऊँ, अपना बेस्ट दे पाऊँ। तो यदि आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो आइए पढ़ते हैं। सुखनास भावी राजा चंद्रापीठ को उपदेश दे रहे हैं। राजा बनने से पहले, राज्याभिषेक से पहले उनको उपदेश दे रहे हैं। गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजल स्नानम। अर्थात सुखनास कह रहे हैं कि गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश, गुरुपदेश च, गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश, पुरुषाणाम पुरुषों का, अखिल, अखिल माने संपूर्ण, मल माने गंदगी, मैल यानी एक तरह से अज्ञानता, प्रक्षालन माने साफ करना, धुलना, क्षमम माने समर्थ, जल स्नानम, अजलम म में अ छिपा हुआ है, यहाँ म में हलंत हो जाएगा, स्वर निकालेंगे तो ये अ आके यहाँ जल में लग जाएगा, तो यहाँ अजल हो जाएगा। अजल स्नानम अर्थात जल स्नानम तो होता है जो जल से स्नान होता है, और अजल स्नानम माने बिना जल का स्नान। तो गुरु का उपदेश मनुष्य के संपूर्ण मल को इस प्रकार से धोने में सक्षम होता है कि मतलब धोने में सक्षम होता है, वो भी बिना जल के स्नान के, मतलब धुल भी जाता है और जल भी नहीं लगता उसमें, बिना जल के ही वो स्नान हो जाता है एक तरह से मनुष्य का। जब हम अपने मैल को धुलने के लिए, अपनी गंदगी को धुलने के लिए स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, करते हैं ना, लेकिन गुरु का उपदेश जब हमें मिलता है, गुरु हमें उपदेश देता है, तो बिना जल के ही स्नान हम कर लेते हैं। गुरु का उपदेश बिना जल के ही हमें स्वच्छ कर देता है, मनुष्य के संपूर्ण मैल का प्रक्षालन कर देता है, साफ सुथरा हो जाता है, बिना जल का स्नान कर लेता है मनुष्य और स्वच्छ हो जाता है। आगे देखते हैं। अनउपजात पलित आदि रूप्यम अजरम, यहाँ भी देखिए म में अ है, रूप्यम अजरम वृद्धत्वम। अनउपजात पलित आदि यानी पलित माने पका हुआ, ठीक है, बाल वगैरह को बिना पकाए हुए, अनउपजात मतलब जैसे वृद्धावस्था को जब मनुष्य प्राप्त होता है तो उसका बाल, उसकी मूछ, दाढ़ी वगैरह ये सब क्या होती है, सफेद हो जाती है, पक जाती है। तब हम कहते हैं कि मतलब इनकी ये वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। ये वृद्धावस्था की एक तरह से पहचान होती है, बाल वगैरह का पक जाना, दाढ़ी वगैरह का पक जाना, ये सब सफेद हो जाना, ये वृद्धावस्था का पहचान है। हम कहते हैं वृद्ध हैं, काफी अनुभवी हो गए हैं, इनको अनुभव है। लेकिन ये गुरु का उपदेश जो होता है वो बिना आपके बालों को सफेद किए, यानी बिना वृद्धावस्था के ही, जरम माने वृद्धावस्था और अजरम माने बिना वृद्धावस्था के ही आप में वृद्धत्वम लाता है, यानी आपको अनुभवी बना देता है। उसके लिए वृद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए जरूरी नहीं कि आप 80 साल जीवन जी लें, वृद्ध हो तभी आप परिपक्व होंगे। वो गुरु का उपदेश आपको वृद्धावस्था से पहले ही, मतलब बिना बाल पकाए, बिना 80 साल की उम्र बिताए, बिना वृद्ध हुए ही आपको वृद्धत्व प्रदान करता है, यानी आप अनुभवी हो जाते हैं, आपको परिपक्व कर देता है, अनुभवी बना देता है।
आगे देखिए, अनआरोपित मेदु दोषम गुरु करणम, यानी अनआरोपित मेदु दोषम, अर्थात यहाँ कह रहे हैं सुकनास चंद्रापीठ से कि बिना चर्बी बढ़ाए, अन आरोपित, आरोपित माने बढ़ाना, अन माने बिना, मेदु दोषम, मेदु माने होता है चर्बी, ठीक है, मेदु दोष माने चर्बी को, गुरु करणम, गुरु कर देता है, आपको बड़ा बना देता है, स्वस्थ बना देता है, मोटा बना देता है, यानी आप ज्ञान से मोटे हो जाते हैं, ज्ञान से भर जाते हैं। आपकी चर्बी से लोगों के पेट में चर्बी आ जाती है, लोगों के शरीर में चर्बी आ जाती है, तब वो मोटे होते हैं। लेकिन गुरु का उपदेश ऐसा होता है जो बिना चर्बी को बढ़ाए, अनआरोपित, आरोपित मतलब बढ़ाना, मेदु दोष मतलब चर्बी को बढ़ाना, तो लेकिन वो रोपित नहीं करता है मेरे दोस्त को, अनारोपित, यानी बिना चर्बी को बढ़ाए ही आप में गुरुता ला देता है, आपको भर देता है, आपको मोटा कर देता है, बलवान कर देता है। गुरु कर्णम, मोटा कर देता है आपको, मतलब भर देता है, बड़ा कर देता है। असुवर्ण विरचनम ग्राम्यम कर्ण आभरणम, असुवर्ण विरचनम मतलब सुवर्ण विरचनम नहीं, असुवर्ण विरचनम, अर्थात सुकनास कह रहे हैं कि सोने का न बना हुआ होने पर भी ग्राम्यत्व आदि दोषों से आपके कान को, श्रेष्ठ दोषों से रहित आपके कान को आभूषण प्रदान करता है। यानी सोना, जैसे कान का आभूषण कह रहे हैं सुकनाश कि असुवर्ण विरचनम ग्राम्यम, बिना सोने के, सुवर्ण विरचनम माने सोने से बना हुआ आभूषण, लेकिन असुवर्ण विरचनम, गुरु का उपदेश ऐसा होता है जो कान की शोभा बढ़ाने के लिए हम कान में सोने का बना हुआ आभूषण धारण करते हैं, ठीक है, लेकिन गुरु का उपदेश असुवर्ण विरचनम है, यानी बिना सोने से बना, बिना सोने का होते हुए, सोने का न होते हुए भी ये ग्राम्य इत्यादि जो कान के दोष होते हैं उनको दूर कर देता है। ऐसा आभूषण, ऐसा कान का आभूषण बन जाता है गुरु का उपदेश, जो जिसमें कोई कीमत नहीं लगती है, ठीक है, ये हर कान के हर दोष को दूर कर देता है। इसको, इसके लिए सोने के आभूषण की आवश्यकता नहीं होती, ये बिना सोने का, बिना धन खर्च किए आपके कान की सुंदरता को बढ़ा देता है। अतीत ज्योति आलोक न उद्वेग करह प्रजागरह विशेषेण राज्ञाम, कह रहे हैं तो ये सुकनास कह रहे हैं चंद्रापीठ से कि ये गुरु का उपदेश एक अद्भुत आलोक है, एक अद्भुत प्रकाश है। अतीत ज्योति आलोक न उद्वेग करह प्रजागरह विशेषण राज्ञाम, जो परलोक को भी ज्योतित कर देता है, ऐसा आलोक है, ऐसा प्रकाश है जो परलोक को भी प्रकाशित कर देता है, उद्वेग न उत्पन्न करने वाला जागरण है। जैसे जब कोई सोया रहता है, न उद्वेग करह प्रजागरह, मतलब कोई अगर सोया रहता है, उसके बाद जब अचानक लाइट जल जाती है तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है ना, इसलिए वो लाइट बंद करके सोता है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन ये गुरु का उपदेश ऐसा प्रकाश है जो, मतलब जो व्यक्ति को जगने में उद्वेग पैदा नहीं करता है, उद्वेग न उत्पन्न करने वाला ऐसा जागरण है जो जगने पर, जैसे कोई निद्रा में रहता है और अचानक जगता है, लाइट जलती है, वो जग जाता है, नींद खुल जाती है तो बहुत उसको झुंझलाहट आ जाता है, बहुत गुस्सा टाइप में होता है वो। लेकिन ये ऐसा गुरु का उपदेश ऐसा आलोक है जिसका प्रकाश पड़ने पर व्यक्ति के अंदर उद्वेग नहीं पैदा होता, वो गुस्सा नहीं होता है कि नींद मेरी अभी पूरी नहीं हुई थी, जग गया, लाइट जला दीजिए, वो, ये ऐसा प्रकाश है जो पड़ता है तो व्यक्ति सोया हुआ भी, मतलब अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ होने पर भी वो अच्छी तरह से जग जाता है और उसके अंदर उद्वेग नहीं आता। उद्वेग पैदा न उद्वेग करह, उद्वेग पैदा करने वाला नहीं होता है, अच्छी तरह से जगा देता है राजाओं को।
विशेषण राज्ञा, खासकर विशेष रूप से राजाओं के लिए है कि अतीत गुरु का उपदेश एक ऐसा ज्योति है जो ज्योति आलोक, अतीत ज्योति आलोक, ये ऐसी ज्योति है जो परलोक को भी प्रकाशित कर देता है। अगर उनको अच्छा ज्ञान है, एक राजा को अगर अच्छे से ज्ञान है, उसे पता है कि उसे क्या करना है, प्रजा के साथ क्या करना है, दूसरे राज्यों के साथ क्या करना है, कहाँ दान करना है, कैसे धन संचित करना है, जब उसे हर चीज का ज्ञान होता है, वो अपने मंत्री के अकॉर्डिंग चलता है, तो अच्छा अच्छा काम करेगा। तो इहलोक तो उसका बनता ही है, साथ में परलोक भी उसका प्रकाशित हो जाता है, परलोक भी उसका सुधर जाता है। तो ये जो गुरु उपदेश रूपी प्रकाश है, ज्योति का प्रकाश है, ये उद्वेग पैदा करने वाला नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से जगा देने वाला है। और खासकर राजाओं को तो के लिए तो बहुत जरूरी है गुरु का उपदेश। आगे ये देखते हैं। विरला ही तेषाम उपदेष्टारः प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्। विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, विरले ही वो होते हैं, तेसाम उनको उपदेश देने वाले विरले ही होते हैं। यानी हर किसी के पास हिम्मत नहीं होता है, कि कोई साहस नहीं कर पाता है कि राजा के विरुद्ध कोई बोले। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो राजा को उपदेश दे। उन्हें उपदेश करने वाले विरले ही होते हैं। मतलब हर कोई राजा को राजा को ज्ञान नहीं दे सकता है, उपदेश नहीं दे सकता है, उन्हें कुछ सिखा नहीं सकता है। विरले ही होते हैं जिनमें इतनी हिम्मत होती है कि वो राजा को उपदेश दे पाए। प्रति शब्दक इव राज वचनम अनुगच्छति जनो, नहीं तो लोग तो, जनो माने लोग तो, भय के कारण, राजा के भय के कारण, प्रति शब्दक इव मतलब ठीक उनके अनुगामी, राजा के वचनों के अनुगामी होते हैं। राजा कहेगा हाँ तो वो कहेंगे हाँ, राजा कहेगा ना तो वो कहेंगे ना। यानी राजा जो बोलता है उसी को वो दोहराते हैं। और किस कारण से? भय के कारण। और राजा को उपदेश देने वाले बहुत कम ही होते हैं, विरले कहीं कहीं ही मिलते हैं। उद्याम दर्प स्वयथ स्थगित श्रवण विवरश्च उप उपदिश्यमानम अपि ते न शृण्वन्ति। सुकनास कह रहे हैं कि घोर अहंकार, उद्याम दर्प, उद्याम माने बहुत ज्यादा, दर्प माने घमंड, घोर अहंकार के, स्वयथ माने सूजन, मतलब स्वेलिंग जो होता है, सूज जाता है, फूल जाता है, बहुत अधिक घमंड के कारण सूज जाता है, सूजन हो जाती है, मोटा मोटा हो जाता है उनके कान का छिद्र जो होता है। श्रवण विवर, श्रवण माने कान और विवर माने छिद्र, उनके कान का छिद्र बहुत घमंड के कारण मोटा हो जाता है, फूल जाता है, सूज जाता है, जिसके कारण ते न श्रृण्वन्ति, वे नहीं सुनते हैं, उपदिश्यमानम अपि, उपदेश को भी वो सुनते नहीं है। मतलब जब राजा बनते हैं, जब जैसे तुम अभी राजा बनने वाले हो, तो अधिकतर देखा जाता है कि राजा बनने के बाद राजाओं के कान के विवर उनके घमंड के कारण सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं उनके छिद्र। और जब कान का छिद्र मोटा मतलब फूल जाएगा तो कान से सुनाई कम देता है। तो यानी यहाँ तो कान का विवर घमंड के कारण, घोर घमंड के कारण, सूजे हुए कान के विवर के कारण वे उपदेश को भी नहीं सुनते हैं, ना शृण्वन्ति, नहीं सुनते हैं। शृण्वन्तो अपि च गज निमीलिते न अवधीर्यन्त खेदयन्ति हितोपदेश दायिनो गुरु। और सुनते हुए भी, अगर मान लो सुनते भी हैं तो गज निमीलिते, अगर मान लीजिए सुनते भी हैं तो निमीलिते माने लापरवाह, गज माने हाथी, तो मतलब लापरवाह हाथी, जो मदमस्त हाथी होता है, जो किसी की बात को नहीं सुनता है, अपनी चाल चलते जाता है, तो मदमस्त हाथी के समान न अवधीर्यंत, उसे धारण नहीं करते हैं।
उसे स्वीकार नहीं करते। अगर सुन भी लेते हैं, मान लो कोई बोल रहा है तो अच्छा ठीक है सुन भी लिए, तो वो मानते नहीं है उसकी, करते अपने मन की ही है। ठीक मदमस्त हाथी की तरह। शृण्वंतो अपि, सुनने पर भी, गज निमीलते, मदमस्त हाथी के समान, न धीरवंत, स्वीकार नहीं करते हैं, उसे धारण नहीं करते हैं। खेदयंती, और दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, किसे? हितोपदेश दाइनो गुरुन, और हितकारी उपदेश देने वाले गुरु को खेदित करते हैं, दुखी करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, मतलब उनको भला बुरा कहते हैं। उनको, जब आप किसी को कोई उपदेश देते हैं और जब वो आपकी बात नहीं सुनेगा तो आपको कष्ट होगा ना। तो गुरु को, हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को वो कष्ट देते हैं। खेदयंती माने कष्ट देते हैं। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति। अहंकार रूपी दाह ज्वर की मूर्छा से, अहंकार रूपी राजाओं की प्रकृति राज प्रकृति कैसी होती है? अहंकार रूपी दाह ज्वर की मूर्छा से अंधकारित और विह्वला माने व्याकुल होती है। राजाओं का स्वभाव कैसा होता है? अहंकार रूपी दाह ज्वर की मूर्छा से अंधराए हुए होते हैं, अंधकारित होती है, और विह्वला माने व्याकुल होती है। राजाओं का स्वभाव व्याकुल होता है। अलिकाभिः मन उन्माद कारिणी धनानि राज्य विश्व विकार तंद्री प्रदा राजलक्ष्मी। अर्थात कह रहे हैं सुखनाथ कि धन और मिथ्याभिमान, मान उन्माद कारिणी, अलीक माने झूठा, अलीकाभिः मान उन्माद कारिणी धनानि, जो झूठा अभिमान होता है, अलीकाभिः मान जो होता है, उसका उन्माद, उसका घमंड, उसका अभिमान, उससे वो क्या होते हैं? उन्मादित होते हैं, उन्मत्त होते हैं, है ना। झूठा अभिमान उनको क्या करती है? राजलक्ष्मी जो होती है, जो राजा बनने के बाद उनको संपत्ति मिलती है, राजलक्ष्मी, राज खजाना मिलता है, वो उनको झूठे अभिमान से उन्मत्त करने वाला धन होता है। वो उनको झूठे अभिमान से पगलवा देता है, एक तरह से पागल बना देता है, मदमस्त कर देता है, उन्मादित कर देता है। जो झूठा अभिमान होता है वो उनको उन्मादित कर देता है। राज्य विष विकार तंद्री प्रदा राजलक्ष्मी, और राजलक्ष्मी राज रूपी विष, जो राज्य रूपी विष है, उसको, उसका क्या करता है? तंद्रा प्रदान करती है। तंद्रा माने आलस, आलस उनको प्रदान कर। जब राजा बन जाने के बाद राजलक्ष्मी खजाना जो भी उनको सेना सब कुछ मिल जाता है, राजगद्दी मिल जाती है, नौकर सेवक सब मिल जाते हैं, तो ऑटोमेटिक उनके अंदर आलस आ जाता है और उनके अंदर झूठा अभिमान आ जाता है कि अब तो मैं राजा बन गया हूं, अब मेरे पास ये है वो है, जबकि वो उनका नहीं होता है। वो सारा चीज तो उनको पैतृक के रूप में मिला होता है। उनका घमंड उस पर होना चाहिए जो हमारा खुद का है। लेकिन राजा बनने के बाद ये जाहिर सी बात है कि राजलक्ष्मी का मद ही ऐसा हो जाता है कि झूठे अभिमान से ये उन्मादित कर देता है, कर देने वाला धन होता है, और राज रूपी विष जो उनको मिलता है उससे तंद्रा भी उनको आती है, आलस भी उनको ऑटोमेटिक मिल जाता है, आ जाता है उनके अंदर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट भी करें। आप जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई शब्द आपको कठिन लग रहा हो। नमः संस्कृताय।